नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मशाल में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में कब्जा करने के बाद से लगातार अब आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल प्रदेश पर है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में किया था, तो वहीं आज उसका बदला लेते हुए आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। आखिर इस फेरबदल का सीधा सा मतलब है कि साल के अंत में होने वाले ये विधानसभा चुनाव। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे इस मामले पर चर्चा। तो आपको बता दें कि पंजाब में इलेक्शन के बाद में अब अगला टारगेट है आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश। लगातार वहां पर बड़े नेता जा रहे हैं पार्टी के और कोशिश की जा रही है कि जो जीत पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को मिली वही जीत अब हिमाचल प्रदेश में भी मिले। श्री हरमेल धीमान जी, जो कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे हिमाचल प्रदेश बीजेपी के एससी मोर्चा के, और 30 साल से ये बीजेपी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं कसौली विधानसभा की सभा से। तो हरमेल धीमान जी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त होकर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे साथी हैं, बाकी लोग तो कसौली में ही ज्वाइन करेंगे। अभी कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर। तो देवराज जी हैं जो 2 टाइम मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और जगदीश पवार जी हैं जो 2 टाइम बीजेपी की ओर से प्रधान और बीडीसी मेंबर रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हरमेल धीमान जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो लगातार अगर देखा जाए हिमाचल के अंदर तो पाला बदलने की जो सियासत है वो लगातार चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ में चर्चा के लिए संदीप कपूर जी हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, आखिर चल क्या रहा है? फेर बदल, पाला बदल कैसे करेंगे? पार्टी का स्वागत है, हिमाचल में आए, चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़े, ये लोकतांत्रिक उनका अधिकार है। लेकिन आपने देखा कि जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी और भगवंत मान मंडी के अंदर उन्होंने रोड शो किया, और कहते उसके 2 दिन बाद ही इनके 6-7 साल से जो इनके विश्वास पात्र अनूप केसरी जी, जो इनके प्रेसिडेंट थे पूरे हिमाचल के, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी टीम के साथ, और लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई आम आदमी पार्टी से, और वो सभी बीजेपी ज्वाइन करने लगे। और 2 दिन पहले ही आपको खबर भी लगी होगी कि कैसे इन्होंने पूरी आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी हिमाचल प्रदेश की जो यूनिट है उसे इन्होंने बर्खास्त करके नई यूनिट बनाने की घोषणा की। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी एक डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी को चलाते हैं। और कल ही खबर आई कि पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी चीफ सेक्रेटरी को पंजाब के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसमें भगवंत मान जी और पंजाब का कोई यूनिट का कोई ना मंत्री है ना कोई वहां का पदाधिकारी। तो जब ऐसा दूसरे प्रदेशों के साथ होगा तो स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं रहेगा। और इसी वजह से हिमाचल की पूरी यूनिट ने जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जो आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, वो देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, किस तरह के कार्यकर्ता ने ज्वाइन किया, कहां किया, क्या लालच दिया, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक पार्टी की पूरी यूनिट टूट के
दूसरी पार्टी में चली जाए, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती आम आदमी पार्टी के लिए। और सभी बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और चाहे उनकी महिला विंग हो, चाहे उनका ट्रेड विंग हो, चाहे उनका इंडस्ट्रियल विंग हो, चाहे उनके जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे ऊना के प्रेसिडेंट हो, सभी बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं कोई बात है ना ऐसी कि वो क्यों बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन जब वो बीजेपी में आके शामिल हो चुके तो उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि ये सब नकारा है, हम तो इन्हें वैसे ही निकालने वाले थे, इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। नहीं, तो जो 2 दिन पहले इन्होंने जो रोड शो किया था उन्हीं के नेतृत्व में तो किया था और उन्हीं की तैयारी में किया था। तो अगर इन्हें पता था नकारा है तो रोड शो से पहले उन्हें निकालते ना। अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है कि इनके हाथ से निकल गए, क्योंकि वो सभी लोगों ने देखा कि इनकी नीतियां क्या है। ये स्थानीय जो नेतृत्व है उसे कभी भी इज्जत नहीं देते हैं, स्थानीय समस्याओं को नहीं देखते हैं। एक फ्री का फंडा पकड़ा हुआ है, हर राज्य में जाते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इतने लीटर पानी फ्री देंगे, और ये सोचते हैं कि वहां की जनता जो है इनके पीछे फ्री के चक्कर में लग जाएगी। तो संगठन के लोग, कार्यकर्ता, उनकी इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी कोई तवज्जो नहीं देते, इसलिए कार्यकर्ता इन्हें छोड़ के हर जगह से भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में पंजाब का हाल देखिएगा, जो इन्होंने भगवंत मान की जो इस समय जो बेइज्जती की है, कि उनके बिना इन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर उनके साथ मीटिंग किया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा ही हाल पंजाब का भी होने वाला है जी। और इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतहर जैदी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतहर जी, आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को शामिल कराया गया, कई लोग कार्यकर्ता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी कई नेता जो बीजेपी में जाके शामिल हो गए, जिन्हें आपकी तरफ से बाद में नकारा बता दिया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नहीं, देखिए, जब किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव आता है तो आपने देखा होगा कि आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब आज ही देखिए, आपके वहाँ के एससी प्रकोष्ठ के जो एक नेता है बीजेपी के वरिष्ठ, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ठीक है। आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि बहुत लोग आम आदमी पार्टी में आएंगे। ठीक है। तो हम इन सब चीजों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अच्छा। हमारा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ती है, वो अपने दिल्ली के डेवलपमेंट, अरविंद केजरीवाल जी के डेवलपमेंट मॉडल के नाम पे लड़ती है, ना कि किसी नेता के नाम पे लड़ती है। तो हम जहां भी जाते हैं, वहां पे जाके किसी नेता को प्रमोट नहीं करते, हम अपने दिल्ली के काम को प्रमोट करते हैं। हम वहां पे ये कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली की तरह स्कूल अच्छे चाहिए, आपको दिल्ली की तरह अस्पताल अच्छे चाहिए, आपको भी महिलाओं को वहां फ्री बस सेवा चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। और हम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम काम में ज्यादा बिलीव करते हैं। हम ये नेता तोड़ लेना, गठबंधन कर लेना और जातीय समीकरण बना के हराने की कोशिशें करना, हमारा ये विजन ही नहीं होता है। हमारा विजन होता है डेवलपमेंट का, वही हमारा मॉडल है, हम वो लेके जाएंगे। आप देखिएगा, जो लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हिमाचल में तरक्की चाहते हैं, वो सब जुड़ेंगे हमसे आके। और पंजाब में आपने इसका उदाहरण देखा कि हमारा एक मोबाइल रिपेयर करने वाला मुख्यमंत्री को हरा देता है। तो ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पहले नहीं हुआ था। एक आम आदमी बड़े बड़े धन्ना सेठों को हरा रहा है, ये पहले नहीं हुआ था। तो हमारा फोकस जो है वो हमारी नीतियों पर है, ना कि नेताओं पर है। अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं कि आपकी नीतियों पर है और कोई भी कहीं भी किसी भी पार्टी में जा रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो लोग नकारा थे, हम उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और हम वैसे भी उन्हें निकालने वाले थे? नहीं, देखिए, वो इसलिए कहा गया कि उसी वक्त पे आपने देखा होगा 2 रोड शो बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी के हुए। बिल्कुल। एक रोड शो उनका अहमदाबाद में हुआ, एक रोड शो उनका वहां। इसमें आप फर्क ये देखेंगी कि जो अहमदाबाद का रोड शो है उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के, वो उनके साथ रथ पर सवार थे। आप फुटेज भी उठा के देख लीजिए, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के, वो साथ में थे। लेकिन हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो रथ पे आपको प्रदेश अध्यक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो वो इस चीज का प्रूफ है कि उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके खिलाफ जो शिकायतें आ रही थी, पार्टी उस पर संज्ञान ले रही थी। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। उनको लगता है कि वो अगर बीजेपी में जाके उनका फ्यूचर है, वो वहां रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल रहें, उनकी मर्जी। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। हमारे साथ तो नए नए लोग जुड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल लेके हम चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा कि जो आम लोग हैं, दुकान चलाने वाले हैं, वहां पे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो देखिएगा आप बड़े बड़े लोगों को हराएंगे। संदीप जी, जैदी साहब सीधे कह रहे हैं कि जो लोग नकारा थे वही लोग गए हैं, क्योंकि हरियाणा में, माफ कीजिएगा, जब हिमाचल में जो रोड शो निकाला गया तो उसमें भी पूरी तरीके से वो नजर नहीं आए थे, एक्टिव नहीं थे, और इसीलिए उनको नकारा बताया गया।
देखिए, मैंने पहले ही कहा था और जो मैंने वाक्य बोले इन्होंने उन्हें सही ठहरा दिया। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये दिल्ली केजरीवाल जी की फोटो और फ्री का मॉडल लेके सब जगह जाते हैं। स्थानीय कार्यकर्ता की पूछ नहीं होती है, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय विषय ये कहीं नहीं रखते हैं और इनका एक डिक्टेटरशिप मॉडल है जिसे ये चलाते हैं। जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, मतलब एक आदमी नकारा हो सकता है, दो हो सकते हैं, पूरा का पूरा यूनिट ही नकारा था। अपनी कमियों को ना छुपाएं, उन कमियों को पहचानें और बताएं कि कैसे स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय समस्याओं से ये पीछा छुड़ा लेते हैं और सिर्फ केजरीवाल और उनके फ्री मॉडल को ये पब्लिसाइज करते हैं। पूरा का पूरा यूनिट, एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ अनूप केसरी नहीं, उनके साथ ममता ठाकुर थी, उनके साथ इकबाल सिंह थे, उनके साथ सतीश ठाकुर थे, उनके साथ आशीष कुमार थे। पूरा का पूरा यूनिट बदल गया क्योंकि जो इनका डिक्टेटरशिप मॉडल है उस पे कोई भी पार्टी का सिस्टम नहीं चल सकता। कार्यकर्ताओं का एक महत्व होता है सिस्टम में। कार्यकर्ताओं को, आपको जो जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता से वादे करते हैं, उन्हें वो पूरे करने होते हैं। अगर आप कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे अपनी पार्टी में तो पार्टी कैसे? और वैसे भी हम शुरू से देख रहे हैं जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई, जो उसके संस्थापक सदस्य थे, आज कौन है? सभी बाहर है। सिर्फ एक व्यक्ति केजरीवाल, वही इस पार्टी का सिरमौर है, वही नीति निर्धारक है, वही पूरे सिस्टम को चलाता है। तो आने वाले समय में ये पार्टी टूटने के कगार पर है और वो जो ढोल इन्होंने सिला था वो फट चुका है। संदीप जी, देखिए, अगर पार्टी टूटने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो पार्टी के अंदर यही होना चाहिए कि जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें। देखिए, पार्टी के किस लेवल के कार्यकर्ता छोड़कर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रदेश का अध्यक्ष चला गया? क्या प्रदेश का संगठन महामंत्री चला गया? क्या प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा चली गई? क्या इंडस्ट्रियल यूनिट का प्रेसिडेंट? ये सारे वो लोग हैं जो पार्टी के पिलर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पार्टी को इस प्रदेश में संभालना, आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना। अगर ऐसे लोग पार्टी को छोड़ के चले गए तो पार्टी नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है। क्यों ऐसे लोगों को 6-7 साल से पार्टी ने रखा हुआ था जो कि आखिरी समय में चले? वो खुद नहीं गए, वो अपने सिद्धांतों से आज भी डिगे नहीं। उन्होंने जाने से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हिमाचल के अंदर रोड शो हुआ तो स्थानीय यूनिट को कहीं तवज्जो नहीं दी गई, सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान को आगे करके और फ्री के यूनिट को दिया गया। जो इतने सालों से संगठन और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे कैसे चलेगी कोई पार्टी? जी जयदी साहब, क्यों आखिर दरकिनार किया गया? क्या कुछ वजह है उसके पीछे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ लंबे समय से वो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, आखिर एंड टाइम पे जब इलेक्शन का समय आने जा रहा है तो उसी टाइम पे क्यों दरकिनार किया गया और उसी टाइम पे वो लोग छोड़ के पार्टी क्यों जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी की हमसे ज्यादा चिंता भाजपा के प्रवक्ता को है। अगर आप इनको सुनेंगी तो ये हमारे बारे में बता रहे हैं कि 6 साल का इनका कार्यकर्ता था, उसको छोड़ दिया, ऐसे कैसे पार्टी चलेगी? अरे आप अपनी पार्टी का देखिए, हमें मत बताइए। आप, हम जानते हैं पार्टी को कैसे चलाना, संगठन को कैसे चलाना। पंजाब में भी आपके याद होगा हमारे 20-22 विधायक आए थे और जब हम चुनाव में जा रहे थे तो उसमें से 6-7 विधायक हमारे छोड़ के चले गए थे। कोई कांग्रेस में चला गया था, कोई कहीं चला गया था। तो ये कहा गया था कि इनके तो 20 आए थे, उनमें से ही आधे छोड़ के चले गए, अब ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये एक वेव थी। और देखिए आज रिजल्ट आए हैं कि हमारे कितने वहां पर विधायक जीत गए, हमारी किस तरह की वहां पे वेव चली है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते हैं। और आप ये देखिए कि पहली बार हम हिमाचल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा प्रवक्ता की बातें, जितनी खुशी वो जाहिर कर रहे हैं हमारा प्रदेश अध्यक्ष जाने पे, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जाने से ही वहां चुनाव जीत गए और उनकी पार्टी बड़ी कमजोर थी जो आज मजबूत हो गई है। तो इनका खौफ देखिए, आज कांग्रेस की टेंशन नहीं है, टेंशन आम आदमी पार्टी की है। देखिए, हमारी तो छोटी पार्टी है, हमारी तो नई पार्टी है, हम पहली बार वहां लड़ने जा रहे हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष आए थे इस तरह से और भी नए लोग हमारी पार्टी में आके जुड़ेंगे, जिनको आप सुनेंगे कि ये कौन था जो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, ये कौन था जो महासचिव बन गया। तो मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता। हमारा एक अपना डेवलपमेंट का मॉडल है, उस मॉडल को लेके हम जाएंगे। हमें वहां पे नेताओं का प्रचार नहीं करना है, हमें वहां पे अपनी नीतियों का प्रचार करना है, अरविंद जी के काम का प्रचार करना है कि हम दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वही काम हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह की राजनीति हिमाचल में भी हो तो आप हमें वोट दीजिए। और जब देखिए जनता जब जागती है ना, तो ये जितने भी समीकरण हो कि वो नेता आ गए, अब यूपी में चुनाव हो रहा था, आपने देखा कि मौर्य जी जा रहे हैं बसपा में, वो जा रहे हैं, वो इतना वोट ले गए, वो कुशवाहा जी इतना ले गए। देखिए रिजल्ट क्या हुआ, आखिर में जनता जनार्दन जो है वही
जो है वो मैंडेट देती है। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो हमारा ये मानना है कि कोई जहां जाना चाहता है, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ, क्योंकि हम ये गाली गलौज की इसकी उसकी राजनीति में नहीं पड़ते। हम तो ये जानते हैं कि हम अपना मॉडल लेके दिल्ली का वहां जाएंगे, लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अपना विजन रखेंगे, लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा, वो हमें मौका देंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। जी कपूर साहब, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी तो अपना दिल्ली मॉडल लेकर के जा रही है हर जगह पे, और यही मॉडल उसका हिमाचल में भी रहेगा, हिमाचल में भी इसी मॉडल पे वोट मांगती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से नतीजे पंजाब के अंदर आए वही नतीजे हिमाचल में भी आ जाएं। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की और सही बताया कि कैसे बीजेपी में कुछ लोग दूसरी पार्टी में गए, लेकिन दोबारा से 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, क्योंकि भारतीय जनता कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की अगर इज्जत और मान कोई पार्टी नहीं कर सकती तो जनता की कहां से करेगी? अगर कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है तो जनता किससे बोलेगी? आज दिल्ली मॉडल को देख लीजिए। दिल्ली मॉडल में केजरीवाल जी को ऐसे मसीहा के रूप में रखा गया जो 3 कमरे के फ्लैट में रहेगा, जो नीले रंग की मारुति गाड़ी में चलेगा, जिसके आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, जो छोटे से घर में रहेगा और जनता के बीच में रोज आके उनके दरबार में बैठेगा। लेकिन आज वो मॉडल कहाँ गया? आज बड़ी बड़ी कोठी, अभी कल की खबर है कि 80 सिपाही पंजाब से आके केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में एडिशनल लग गए। अब वो मॉडल सब खत्म हो गए जो जनता ने सोचा था कि एक नई तरीके की राजनीति होगी। आज वो ऐसी विभत्स राजनीति है जिसमें इनके अपने कार्यकर्ता इनसे सेटिस्फाई नहीं है और पूरा का पूरा यूनिट चला गया। हमें खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं लोगों का स्वागत करते हैं जो हिमाचल के विकास के लिए जनता के बीच में खड़े हैं। ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। हमारा अपना यूनिट खड़ा है, हमारे अपने मंत्री खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, हमारी नीति को देखकर आ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने और जनता के सहयोग के लिए। जो ये नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, वो है केजरीवाल और उनकी फ्री की राजनीति। उसका अब जो है वो बस्ट हो चुका है, वो गुब्बारा जो है वो फट चुका है। आने वाले समय में जैसे उत्तराखंड में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे गोवा में ये तिलिस्म टूटा था, ऐसे ही हिमाचल, गुजरात, किसी भी क्षेत्र में लड़े, इनका स्वागत है। लेकिन अब वो काम आने वाला नहीं है। और ये जो इनकी एकला चलो एक व्यक्ति की नीति है, ये सफल नहीं होने वाली। जी जयदीप साहब, एकला चलो नीति चल रही है क्या आम आदमी पार्टी के अंदर? देखिए, मेरा सुझाव है संदीप जी को कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें। आपने अगर अच्छा काम किया होगा हिमाचल में तो जनता फिर चुन लेगी आपको। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? आपको हमारी पार्टी की क्या टेंशन है? और सुनिए, अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो अपना इतिहास देखिए कि आप जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी के बनने तक 40-45 साल बाद आपको एक पहला स्टेट नसीब हुआ था। हम तो आपके मुकाबले फिर भी बहुत तेजी में है कि हम तो 10 साल के अंदर देश के 2 स्टेट पे आ गए हैं। तो आप हमारे फ्यूचर की चिंता मत करिए कि हमारी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी। आप अपनी चिंता करिए कि आपने अगर वहां अच्छा काम किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, अपना मॉडल लेके हम वहां पे अपना प्रचार करेंगे। अगर आपकी सरकार ने वहां काम नहीं किया है, जनता आपसे त्रस्त है, तो आप देखिएगा कि चुनाव के नतीजे क्या आएंगे। उसमें चुनाव से पहले कोई भी नेता आए जाए, उससे हमारी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जदी साहब, यही बात तो आप जब इलेक्शन से 5 राज्यों में, तो 5 में से 1 राज्य में तो चलिए आप जीत गए, लेकिन उसके अलावा 4 राज्य, वहां पर भी आप यही बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर खासतौर पर आप यही बात कह रहे थे कि यहाँ की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी से त्रस्त है और अब आम आदमी पार्टी को मौका देगी यहाँ की जनता। नहीं, देखिए, हम पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे, हमें उम्मीद थी कि अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आए। हमारी जो कमियां रही होंगी, हम कभी भी अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने का काम नहीं करते। हम आत्ममंथन करने का काम करते हैं कि हो सकता है कि हमारे प्रचार में या हम वहां पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना में शायद नाकाम रहे, उस पे हम काम कर रहे हैं। और अगली बार हम पूरे, जैसे एक शेर होता है ना, वो 2 कदम पीछे हटता है और फिर दोबारा अटैक करता है, तो ठीक है, हमसे चूक हुई है। लेकिन अगली बार आप देखिएगा, पंजाब में भी पिछली बार हम एक बार लड़के विपक्ष में आए थे या कमजोर लड़े थे, उसके बाद इस बार आपने देखा। तो हमें उम्मीद है कि अब 5 साल का वक्त फिर जनता ने हमें दिया है, वहां पे फिर अपनी मेहनत से लगेंगे, काम करेंगे और अगली बार आप देखिएगा कि वहां पे हमें बहुत अच्छे नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। क्या हिमाचल से उम्मीद है कुछ? हिमाचल की जनता से कुछ उम्मीदें हैं आपको?
देखिए, हमें पूरे देश से उम्मीद है। अच्छा। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जिसमें आने वाले वक्त में चुनाव है। इसी तरह बिल्कुल। गुजरात भी एक स्टेट है जिसमें आने वाले वक्त में चुनाव है, तो इसलिए हिमाचल की और गुजरात की बात ज्यादा हो रही है। हम पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है उसको लेके जाएंगे। देखिए, आपने पंजाब का पूरा कैंपेन देखा होगा, आप पूरा कवर कर रहे होंगे। जी। कोई भी वहां पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा था, सब केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और हम वहां कह रहे थे कि हम किस तरह से अच्छे स्कूल बनाएंगे, नशा किस तरह खत्म करेंगे, 300 यूनिट बिजली किस तरह फ्री देंगे, किस तरह यहाँ पे जो रेत माफिया है उसको खत्म करेंगे। तो अब देखिए, आप रिजल्ट आपके सामने है। तो जनता जहां जहां भी ये चाहेगी कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल और वो काम जो हो रहा है वो हमारे स्टेट में भी हो, वो हमें चुनेगी। जी संदीप कपूर जी, आम आदमी पार्टी अगर देखा जाए तो वो तो अपने मुद्दों को लेकर के जाएगी, जो दिल्ली में उन्होंने मॉडल का जो काम किया है उन बातों पर वो बातें रखेगी जनता के सामने और फिर जनता पर डिपेंड है। आपके पास क्या कुछ मुद्दे रहेंगे हिमाचल के लिए? बिल्कुल स्वागत है, इनका स्वागत है। हिमाचल में लोकतंत्र है, किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित संगठन अपनी नीतियों के बल पे सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है और ज्यादातर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। ये नीतियों, विकास के कार्यों, मोदी जी की नीतियों के ऊपर ही तो है। क्योंकि आज की डेट में जब तक आप विकास, अर्थव्यवस्था अच्छी, इन चीजों को नहीं रखेंगे, जनता किसी बुलावे में नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, संगठन और नीतियों की वजह से यह देश में सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रख सकती, वो जनता का क्या रखेगी? मैंने तो इतनी बात रखी है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी रखती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है, तो फिर कार्यकर्ता क्यों छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे, देखिए जब करोड़ों कार्यकर्ता रहते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं कि जिन्हें आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये सब चलता है। लेकिन एक प्रदेश का पूरा यूनिट चले जाना, एक प्रदेश का मंत्रिमंडल चले जाना, अरे सर, उसकी तो मैं बात ही नहीं करी, मैं तो सिर्फ अभी बीजेपी की बात कर रही हूँ। अभी आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, तो अगर हर कार्यकर्ता का ध्यान रखनी होती तो कार्यकर्ता क्यों छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते? देखिए, कार्यकर्ता कितने छोड़ के गए, अब उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित होनी चाहिए और जिस राज्य में हम जाते हैं उनके कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। हाँ। अगर हिमाचल में है तो हिमाचल के कार्यकर्ताओं को महत्व दे, जैसे पार्टी ने दिया। और अनुराग ठाकुर जी से लेके मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपने काम में लगे। हम पूरे आश्वस्त हैं, आने वाले समय में हिमाचल में जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बहुमत में आके सत्ता में आएगी और जनता की सेवा ऐसे ही करती रहेगी और अपने विकास कार्यों के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। सर ठीक है, मैं मान गई आपकी बात। आप कह रहे हैं कि जनता आपको चुनेगी, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो पार्टी है वो एक पेड़ की तरह है, तो उस पेड़ को अपनी एक एक डाली का ध्यान रखना हो, क्योंकि उसकी डाली जो है उसके कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता ही छोड़ छोड़ के जाएंगे तो पेड़ की फिर क्या वैल्यू रह जाएगी? सर देखिए, यह मुझसे पूछ रही है तो आप इनसे पूछिए ना, जिनके सर ये सवाल तो मैं दोनों से ही करूंगी ना। मैं तो आप कह रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता का हम ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। चुनाव से पहले कुछ कार्यकर्ता जरूर इधर उधर जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते कुछ पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर, क्योंकि हमारी पार्टी विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए ज्यादातर कार्यकर्ता विचारों से जुड़कर पार्टी में आता है और संगठन में काम करता है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आते हैं जो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के नाते आते हैं, चुनाव से पहले जाते हैं, तो ये एक जनरल प्रोसेस है। लेकिन पूरा का पूरा पार्टी का यूनिट, पूरा का पूरा पार्टी की, तो फिर आप ये मत कीजिए, ये मत कहिए ना कि हम हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। सर फिर वो बात मत कहिए ना। मैंने बताया ना कि अधिकतर कार्यकर्ता हमारे साथ ही हैं। बताइए कौन सा ऐसा बड़ा कार्यकर्ता गया? आप ये तो इनसे पूछिए ना कि पूरा का पूरा यूनिट इन्हें बर्खास्त करना पड़ा और पूरी के पूरे प्रेसिडेंट से लेके संगठन महामंत्री से लेके महिला मोर्चा सब चले गए, तो ऐसा क्या हुआ? ये जवाब देंगे। तो चलिए, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको सही जवाब देती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज मशाल में हम लोगों ने सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चर्चा की कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव है। अब ये चुनाव में जनता किसको जवाब देती है, किसको नकारती है, किसको पसंद करती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मशाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।